अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के थ्रू जो टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं टीचिंग रिक्रूटमेंट के, उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो रहा है, जिसमें पीएसटी, सीटी, पीटी, डीएम और दूसरे तमाम टेस्ट जो तमाम बेसिक टीचिंग पोस्ट के लिए होने थे वो ऑलमोस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद केपीके मूव कर रहा है टीचर्स की रिक्रूटमेंट के सेकेंड राउंड की तरफ, यानी कि एसएसटी की रिक्रूटमेंट। एसएसटी की सीटें 4 तरह की आएंगी: एसएसटी जनरल, एसएसटी आईटी, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी फिजिक्स मैथ। अब इनकी तैयारी की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और इनकी तैयारी के लिए नए सेशंस का आगाज़ 1 जुलाई से कर दिया गया है। आप इन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पास्ट पेपर अगेन एक डिस्कस करेंगे। रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट हुआ है 29 जून को और ये पीईटी का टेस्ट है, तो इसके जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच लॉ इज यूज्ड इन प्रेशर ओपनिंग अ बोतल। एक बोतल को ओपन करने के लिए कौन सा लॉ अप्लाई होता है। एक बोतल के अंदर गैसेस होती हैं और गैसेस अंदर से प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगती है और बोतल ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह मूव करते हैं। तो ब्राउनियन मोशन में एक फ्लूइड के अंदर जब सॉलिड पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट रैंडम होती है। तो जो रैंडम मूवमेंट होती है तो उसमें पार्टिकल जिगजैग मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 30 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड। वैसे तो देखा जाए तो जब तक हम किसी सोल्यूशन को दूसरे सोल्यूशन से कंपेयर ना करें तो हम बता नहीं सकते कि ये सोल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड। तो क्वेश्चन में कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। अगर कंपैरिजन होगा तभी बताएंगे कि ये सोल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव होती है, तो इसकी स्पीड क्या होगी वैक्यूम के अंदर। पहली बात यह कि साउंड के अंदर साउंड की वेव को मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो अगर मीडियम अवेलेबल है, यानी कि सॉलिड मीडियम हो या लिक्विड मीडियम हो या एयर हो, गैसियस मीडियम हो, तो तब उस सूरत में साउंड मूव कर सकती है। लेकिन एक वैक्यूम के अंदर चूंकि ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है या इनमें से कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, तो साउंड खला के अंदर मूव नहीं करती, वैक्यूम के अंदर मूव नहीं करती। तो साउंड की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड इन बैटरीज। बैटरीज के अंदर जो केमिकल यूज होता है ये एसिड होता है और मोस्टली ये सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। फुल फैट योगर्ट, इसके लिए कौन सा मिल्क यूज करना पड़ेगा। ऐसा मिल्क यूज करना पड़ेगा जिसमें से फैट रिमूव ना की गई हो। तो इसका मतलब यह है कि होल मिल्क इस्तेमाल किया जाता है फुल फैट योगर्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है, ट्रीज कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू। अब जो पौधे हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, जो कि एक केमिकल है। तो इसका मतलब ये है कि ये सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉल्वेंट यूज्ड इन पेंट, इंक, डाइज एंड डाइज प्रोडक्शन। कौन सा सॉल्वेंट है जो इन चीजों की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो टर्पेंटीन का यूज होता है। वैसे तो और भी हैं लेकिन मोस्टली ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट पीस साइंस का क्वेश्चन है, प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है। कास्टिक सोडा या लाई भी कहते हैं। 1 जॉल ऑफ एनर्जी यूज टू मूव 1 कॉलम ऑफ चार्ज, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 वोल्ट के। तो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ 1 कॉलम ऑफ चार्ज। हमारे सिस्टम के, सोलर सिस्टम के करीब तरीन जो ड्वार्फ स्टार पाया जाता है उसका नाम सीरियस बी है और इसका हमसे डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 8.6 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो सूरज की रोशनी 1 साल में तय करती है। तो ये 8.6 लाइट ईयर्स डिस्टेंस टोटल है। पर्टिसेस कौन सी डिजीज को कहते हैं, ये वूपिंग कफ को कहते हैं, काली खांसी, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्टीम का यूज सोप फॉर्मेशन में कहां पे होता है। सोप फॉर्मेशन मतलब साबुन बनाना। तो साबुन बनाने के लिए स्टीम तब यूज होती है जब आप चर्बी को पिघला रहे होते हैं। सो इट इज यूज फॉर मेल्टिंग द फैट। व्हाई इज फिक्सिंग यूज इन फिल्म प्रोसेसिंग। फिक्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फिल्म पे मौजूद जो एक्स्ट्रा रेजिडुअल सिल्वर हैलाइड होता है उसको रिमूव किया जा सके। डाइंग में पेंट
किस तरह अट्रैक्ट होता है अपनी सरफेस के साथ, तो पेंट अट्रैक्ट होता है ऑपोजिट चार्ज, जिसकी वजह से। इसके अलावा इसका और भी सही ऑप्शंस बन सकते हैं, यानी कि एड्सॉर्प्शन, के जो पेंट होता है ये एड्सॉर्ब हो जाता है सरफेस के साथ अटैच हो जाता है, उसमें डिसॉल्व हुए बगैर। नेक्स्ट है हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव होता है, तो इसका सही आंसर यूरिन है, और यूरिन के साथ साथ फीसिस भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 3 से 15 साल के बच्चे के लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट डेली की कितनी होती है, मिलीग्राम में लिखेंगे तो 130 से 410 मिलीग्राम, और अगर ग्राम में लिखेंगे तो 0.13 ग्राम टू 0.41 ग्राम। ह्यूमन बॉडी में कितने % प्रोटीन होती है, 16 से 18% प्रोटीन होती है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पानी होता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रोटीन है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 15 साल के बच्चे के लिए 1000 मिलीग्राम है, यानी कि 0.1 ग्राम, और मैक्सिमम है 1300 मिलीग्राम, यानी कि 0.13 ग्राम। इसी तरह जो कैल्शियम आयरन की रिक्वायरमेंट है ये 7 से 10 मिलीग्राम है। अगर आप इसे ग्राम में लिखेंगे तो 0.007 ग्राम टू 0.010 ग्राम। नेक्स्ट है इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन के आमुल हुज़न, यानी कि गम के साल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए, तो आप ताइफ में गए थे ताकि वहाँ के लोगों को दीन की दावत दे सकें। वआतुल यतामा, ये कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत का हिस्सा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यतीमों को उनका माल दो। सफ़र मिराज के पहले हिस्से को क्या कहते हैं, सफ़र मिराज के पहले हिस्से को इसरा कहते हैं, जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले गए थे। शाम के हाकिम को खत भेजने के लिए किसका इंतखाब किया गया, किसको भेजा गया, तो शरहबील बिन हुसना इनका इंतखाब किया गया शाम के हाकिम को खत भेजने के लिए। सफ़ा और मरवा के दरमियान जो दौड़कर 7 चक्कर लगाए जाते हैं इसे सही कहा जाता है। नेक्स्ट है 1935 का एक्ट जो इंडिया में कंडक्ट किया गया, इसके बाद इलेक्शंस हुए फौरी तौर पर, और ये इलेक्शंस कब हुए, 1937 में। पश्तो लैंग्वेज किस जुबान से इंस्पायर्ड है, फारसी जुबान से। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में किसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। जापान ने पाकिस्तान को क्या बनाने में मदद की, इंडस हाईवे। ये अगेन एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और उसके बाद मैथमेटिक्स है। 203 ग्राम किसके बराबर है, 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 203 ग्राम के अंदर 203 ज़रब 1000 ग्राम मिलीग्राम होते हैं, तो आप इसे लिखेंगे 203 और 730, ये पढ़ा जाएगा 2,03,000 मिलीग्राम। 7 डिवाइडेड बाय 8 इसको डेसिमल्स में लिखें, तो सिंपली आपने डिवाइड कर देना है। तो 7 को आपने डिवाइड करना है 8 से। अब 7 छोटा नंबर है तो पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 8 64, 6 रिमाइंडर है, 7 0 लगाएंगे 60, 8 7 56, यहाँ पे 4 लगाएंगे 8 5 40, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर कभी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, कभी सम ऑफ रूट्स, कभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम का फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स का माइनस b डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, और c की वैल्यू 7 है। तो आपने b की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है, b की वैल्यू है -3 और a की जगह उसकी वैल्यू जो कि है 2। अब ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो sin थीटा को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू 1 दी गई है, तो अगर ये 1 के बराबर है इसका मतलब sin थीटा और cos थीटा बराबर है। अब आप सेकंड एक्सप्रेशन लेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप cos की जगह भी sin लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है, तो 2 दफा sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब आप 2 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे
या फिर उससे पहले आप यहाँ पर स्क्वायर रूट इसका ले लें। जब आप इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ना लेना चाहें तो आप 2 को दूसरी साइड पे पहले ले जाएंगे, और जब आप 2 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इधर स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमें पता है कि 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो tan की वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी, साइन और कॉस की नेगेटिव में आएंगी, तो आंसर यही रहेगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा तो ये होगा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर का। पेरीमीटर इज इक्वल टू 180, लेंथ इज इक्वल टू 3 विड्थ एंड -5, और विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर आपके पास बराबर है 2 लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ की जगह पर आप लिख लेंगे 3 विड्थ -5, और विड्थ की जगह विड्थ ही लिखा रहने देंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लें। जब आप इसे 3 विड्थ में एक और विड्थ जमा करेंगे, ये हो जाएगा 4 विड्थ और -5। अब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास हो जाएगा 8 विड्थ -10। तो ये आपके पास पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर की वैल्यू आपको पता है 180 है, तो उसका ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर दें। 180 इज इक्वल टू 8 W -10, -10 उधर जाके जमा हो जाएगा 190, 190 इज इक्वल टू 8 W। अब ये जो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो W विल बी इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाय 8। जब आप ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 23.75 यूनिट्स। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। अच्छा, इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर आप टोटल इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंटीरियर एंगल्स के लिए मैं IA लिख रहा हूं, तो किसी भी पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो, किसी भी पॉलीगॉन का, तो उसका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब आपके पास यहाँ पे जो पॉलीगॉन है उसकी जगह क्या है? पेंटागॉन, 5 कोनों वाली डायग्राम है, तो आप n की जगह 5 लिखेंगे, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5 - 2 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 540 डिग्री। तो ये आपके पास टोटल जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो 540 डिग्री हैं। अगर आपसे कहा जाए कि हर इंटीरियर एंगल बताएं, तो इसके लिए आप 540 को 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 108 डिग्री, यानी कि 108 डिग्री। एक स्क्वायर पिरामिड के कितने एजेस होते हैं? एक स्क्वायर पिरामिड वो होता है जिसकी जो बेस होती है वो स्क्वायर शेप में हो, तो 4 एजेस तो इसके नीचे बन जाएंगे और 4 ऊपर जाते हुए बन जाएंगे, तो टोटल 8 एजेस बनेंगे। नेक्स्ट है एलसीएम फाइंड आउट करना है 32, 70 और 80 का। तो पहले आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 32 की करेंगे तो ये हो जाएगा 216, 28, 24, 22 एंड 21। अच्छा, तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास होगी 2 रेज़ टू पावर 5। हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 70, 2 35s are 70, 5 7 are 35 and 7 1s are। अच्छा, 80 को कर लें 240, 220, 210, 25 एंड 51। तो आपके पास 70 की आ गई 2 × 5 × 7, और 80 की आ गई 2 रेज़ टू पावर 4 × 5। अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी वैल्यू उठाएंगे। तो 2 जो है हमारे पास सबसे बड़ी 2 रेज़ टू पावर 5 है, 5 की सबसे बड़ी वैल्यू 5 ही है, चाहे यहाँ से पिक कर लें चाहे यहाँ से, और 7 सिर्फ एक दफ़ा है। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 रेज़ टू पावर 5 32 होता है, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 160 होता है, 160 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 1120 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये डिवीजन वाला रिपीट हो गया, और उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ इंटरसीड। इंटरसीड होता है किसी की मदद करने के लिए उसको उस तक पहुंचना, उस पर तवज्जो देना। इससे ऑपोजिट मीनिंग बनता है निग्लेक्ट या इग्नोर। सिनोनिम ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मिकदार होता है, साइज होता है, तो इसका सिनोनिम होगा साइज या ग्रेटनेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वो सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आईएनजी हो और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम या आर। तो आपने फिक्रों में से जब भी पहचानना है किसी भी सेंटेंसेस में से, तो आपने यही पहचान रखनी है। और आखिरी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इफ 5x + 2 = -4
तो आप इसे सॉल्व कर लें। +2 को उधर लेकर जाएंगे -2 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा -4 और -2 -6 के। अब आप क्या करेंगे कि 5 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर फर्दर सॉल्व करना है तो आप इसे डेसिमल में ले जाइएगा, ये आपका आंसर आएगा -1.2। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप इसे सही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। मैं अगेन बताता चलूँ कि एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए नए सेशन का आगाज 1 जुलाई से कर दिया गया है। इस सेशन को ज्वाइन करके आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।